चलो अब दूसरा दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। अब इसी के टाइम अभी पता क्या था, इस वाले क्वेश्चन में इक्वल नहीं लगा था। अगर इक्वल लगा देंगे तब देखना इस क्वेश्चन की हालत क्या होती है। चलो लगाओ भैया क्वेश्चन नेक्स्ट। क्या लिखता है, x-1 x-3 x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब याद रखना, अगर नीचे x वैल्यू हम 2 नहीं रखते, अगर बाई चांस हमारा आंसर में x बराबर 2 आ गया, तो अगर x बराबर 2 रखेंगे तो एक जीरो हो जाएगा नीचे। जीरो किसी के बटे अगर जीरो हो तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए, तो फंक्शन हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो एक चीज़ याद रखना, जब हम लोग लास्ट में आंसर लिखेंगे चेक करेंगे एक्स में जो नीचे वाला है उसको जीरो तो बराबर नहीं है, मतलब एक्स बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 2। अगर 2 है तो हम लोग 2 को हटाएंगे फिर आंसर लिखेंगे लास्ट में, और प्रोसेस वही रहेगी। तो सेम प्रोसेस करें। इससे पहले इसको हमने सेटिस्फाई कैसे किए थे, x-1 करके x-3 और यहाँ पे क्या x-2। क्लियर। तो इस ऐसे तो था। अब इसका तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते क्योंकि ये प्लस किया है या फिर माइनस की, पता नहीं। अगर माइनस की तो इनक्वलिटी चेंज हो गई, सब सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। तो इसको पहले पॉजिटिव बनाते। पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करता है, x-2 जैसा लिखा वैसा एक बार ऊपर नीचे लिख देते। अब देखो इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 की पावर 2 हो जाएंगी, इवन हो जाएगी। x-1 x-3 x-2, यहाँ पर कितना बचे, x-2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन, अब ये जीरो निपट जाएगा, क्या बचेगा, x-1 x-3 x-2। अब पॉइंट रख लो, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई, 1, यहाँ से कितनी आई 3, यहाँ से 2 है, तो पॉइंट रख लो 1 2 3। लूप बनाते हैं, ये प्लस माइनस ये तो करते हैं। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में एक चीज़ याद रखो, पॉजिटिव है तो ग्रेटर वाला लगेगा, प्लस वाला लगेगा, और इक्वल भी लगेगा, क्लोज भी लगेगा। ये लगे था, प्लस इधर भी है, इसको ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग जब आंसर लिखेंगे तुम्हारे हिसाब से आंसर पता क्या है, 1 से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, यही तो आता आंसर। लेकिन एक चीज़ याद रखना, इसमें इन्होंने सीधे सीधे मना कर दिया, एक्स बराबर 2 नहीं रख सकते। लेकिन अभी हमारा क्या आ रहा है, एक्स बराबर 2 आ रहा, तो इसको हटाएंगे। फाइनल आंसर ये नहीं, फाइनल आंसर ये है, एक्स बिलोंग्स टू 1 से 2 हटा दिया। 2 हटा दिया मतलब 2 नहीं लिया, ओपन इंटरवल यूनियन 3 से इन्फिनिटी, ये आंसर है मेरा फाइनल। ओके। अच्छा, अब इनक्वलिटीज़ में आपने इस टाइप के क्वेश्चन देख लिया। अब देखो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन कैसे कैसे होते हैं। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन, और भी देखें नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। चलो पहले और भी कर लो एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर x-1 x+5 अपॉन x+2, ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखो सबसे पहले दिक्कत हमको ये वाली आ रही, ठीक है, ऊपर कोई दिक्कत नहीं। अब इसको ऐसे तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, इसको पहले क्या कर बनाएंगे, पॉजिटिव। पॉजिटिव बनाने के लिए सबसे पहले मैंने क्या बताया है, सबसे पहले x जैसा लिखो, पहले ऐसा लिख दो, ठीक है, x+2, और यही सेम एकदम ऊपर नीचे फिर से लिख दो, x+2 सेम लिख दो, x+2 ग्रेटर देन। अब देखो इसकी पावर टोटल पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये इधर मल्टीप्लाई कराओ तो कितना बचेगा, ऊपर x, ये इसको आगे लिख लो, x-1 लिख लो, x+2 लिख लो, x+5 लिख लो। क्लियर। और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बना दो। यहाँ से हम लोगों की x वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से x वैल्यू आएगी 0, यहाँ से क्या आएगी 1, यहाँ से क्या आएगी -2, यहाँ से क्या आएगी -5। क्लियर, इतना कर लिया।
अब इतना कर लिया, अब फिर से लूप बनाते हैं। एक दो कितने, 4 पॉइंट है, 1 2 3 4। तो सबसे पहले -5 आएगी छोटी, फिर इससे बड़ी -2, फिर इससे बड़ी 0, फिर सबसे बड़ी 1। लूप बना लेते हैं। लूप बन गया। यहाँ से प्लस करते, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये किसका चिन्ह है? पॉजिटिव वाला। देखते हैं ग्रेटर वाला हमेशा पॉजिटिव पार्ट देखते, पॉजिटिव। और एक क्लोज सर्कल भी बनेगी, जैसे है पॉजिटिव, ये भी है पॉजिटिव, और ये भी है। ठीक है, तो हम लोग अगर आंसर लिखते हैं तो सबसे पहले आंसर कैसे 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 लिखते हैं? कहाँ से आ रहा है? -इन्फिनिटी से -5 तक। इन्फिनिटी हमेशा ओपन इंटरवल लगता है। यूनियन 2 से 0 तक, -2 से 0 तक, फिर यूनियन 1 से इन्फिनिटी तक। तुम्हारे हिसाब से आंसर तो यही आना चाहिए, लेकिन नहीं। हम लोग क्या नहीं लिख सकते? यहाँ से x बराबर 0 नहीं ले सकते, यहाँ पर x बराबर -2 नहीं ले सकते। लेकिन मैंने x बराबर, इसमें 0 भी आ गया और x बराबर -2 भी आ गया। इसको हटाएंगे तो इसको हटाने का तरीका कैसा है? इसको ऐसे लिख दो, यूनियन। अब 2 पर क्लोज इंटरवल था, अब ओपन इंटरवल लगा दो, मतलब 2 अब नहीं लेंगे, पहले 2 लिया था माइनस का। 1 से इन्फिनिटी। क्लियर? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x बटे x प्लस 9 लेस देन इक्वल टू 1/x प्लस 1। ठीक, ऐसे पर तो आप ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते नहीं कर सकते? पहले इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा बच्चा। पॉजिटिव बनाने के लिए आपको दुनिया भर एक काम करना पड़ता है बाबू। चलो करो, इसको पॉजिटिव बनाओ। कैसे बनाओ? पहले एक काम करो, इसको एक ही साइड में लाते हैं। x प्लस 9 माइनस 1/x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? अब एलसीएम ले लो पहले। x का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा का एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो जाएगा। इसका इधर मल्टीप्लाई, माइनस का x माइनस का 9 अपॉन क्या बचा? x प्लस 9 x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ से x कट जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस के 9, यहाँ से क्या बचेगा? x प्लस 9 x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू 0। एक काम करें, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक x माइनस 3 x प्लस 3। कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। अब देखो x प्लस 9 x प्लस 1। अगर इसको ये वाला के इस इधर मल्टीप्लाई कराएंगे 0 में, तो ऐसे तो करा नहीं सकते, पता नहीं प्लस है कि माइनस में। तो इसको प्लस बनाओ। प्लस बनाओ के एक बार x प्लस 9 लिखोगे, ऊपर x प्लस 1 लिखोगे, दोनों हो गए प्लस के। नीचे भी लिखो यही सेम। क्लियर? अब ये क्या हो जाएगा आपका? x माइनस 3 x प्लस 3 x प्लस 9 x प्लस 1 अपॉन x प्लस 9 का होल स्क्वायर हो जाएगा नीचे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा लेस देन इक्वल टू। इसको 0 चला जाएगा, 0 में निपट जाए तो क्या बचेगा? x माइनस 3 बचेगा, ऊपर x माइनस प्लस 3 बचेगा, x प्लस 9 बचेगा, x प्लस 1 बचेगा लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब सबसे पॉइंट ऑफ इन्वर्जन देख लेते हैं क्या क्या है पॉइंट ऑफ इन्वर्जन। ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्वर्जन, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी? 3, यहाँ से -3, यहाँ से -9, यहाँ से -1। कितना क्लियर? अब लूप बना लो। ठीक है, सबसे छोटा -9, फिर -3, फिर -1, फिर क्लियर 3। लूप बनाओ, इधर प्लस माइनस प्लस माइनस
प्लस इतना कर लिया। अब देखो ये वाला चिन्ह किसका, माइनस का है, तो माइनस वाला पोर्शन लिखो और इक्वल भी लगेगा, क्लोज भी सर्किल होगा, माइनस यहाँ भी क्लोज, यहाँ भी क्लोज। अब तुम्हारे हिसाब से आंसर पता क्या आना चाहिए, इधर आपके हिसाब से आंसर आना चाहिए x बिलोंग्स टू -3 से -9 से -3 यूनियन -1 से 3, यही तो आना चाहिए। लेकिन एक चीज़ इसमें देखेंगे, जो नीचे वाला है, जैसे नीचे का x बराबर 9, यहाँ से क्या नहीं लिख सकते, x बराबर -9 नहीं लिख सकते, यहाँ से क्या नहीं लिख सकते, x बराबर -1। कुल मिला के x बराबर -9 नहीं होना चाहिए, और x डज नॉट इक्वल टू -1, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे आंसर में -9 भी आ रहा है और -1 भी आ रहा है, तो इसको हटाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, फाइंड x बिलोंग्स टू -9 से -3 यूनियन -1 से 3, ये आंसर पूरा क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ही क्वेश्चन देखो भाई साहब आज, क्योंकि आपको अगर टीजीटी का 2026 में एग्ज़ाम जून में है, आप अगर कंप्लीट करना है ना, तो डेली 1 घंटा कम से कम 2 टॉपिक डेली कवर करने हैं। अब 2 टॉपिक में 1 भी घंटा लग सकता है, एक टॉपिक अगर करोगे ना कवर अच्छे से तो 1-2 घंटा मिनिमम है, तो 2 घंटा मिनिमम पढ़ना है आपको, समझ गए। तो सबसे पहले और भी क्वेश्चन देख लो, और भी क्वेश्चन कितना हो गया, मॉडुलस वाले फंक्शन बता रहे थे, हाँ ठीक है। चलो इस टाइप के और थोड़े फंक्शन देख लो मॉडुलस में। अब मॉडुलस, अभी मॉडुलस पढ़ा नहीं ना हम लोगों ने, हाँ अब मॉडुलस के ऊपर आ जाओ। मॉडुलस वाले फंक्शन कैसे हैं, मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन ठीक है, ग्राफ राम नहीं देखे, नॉर्मल। जैसा कि अभी तक पता क्या होता है, मॉड अगर मॉड -2 लिखा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाए, +2, क्लियर। अगर मॉड +2 लिखा तो कितनी आ जाए, +2। इसका मतलब पता क्या, अगर माइनस के लिखा है तब भी +2 आएगा आंसर, प्लस हो तो प्लस को तो आते ही हैं। कुल मिलाए के मॉड के अंदर कोई भी संख्या हो हमेशा किस में आती, प्लस में, क्लियर। अब इसको क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके देखो। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, मॉड x + 3 = 5, क्लियर। अब इसको सॉल्व करने के तरीके देखो, क्या करोगे, एक बार क्या करते हो, x + 3 = 5 लिख लो, जैसा है वैसा लिख लो, एंड एक बार को लिख लो x + 3 = साइन उल्टा कर दो, क्या, जैसे प्लस का लिखा तो माइनस लगा दो अपने में से, क्लियर। तो इसको इस साइड में लेके जाएं तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, -8। तो आंसर पता क्या आएगा, x बराबर क्या आएगा, 2, -8, ये है। अब ये तो नॉर्मल था, अब आ जाओ इनक्वलिटीज में मॉड वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट, जैसे ये लिखा, यही सेम ले लो, x + 3 > 5 लिखा, ठीक है। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या, जैसे इसमें लिखा था सेम एक बार ऐसे उतार लो उसमें, और एक बार माइनस लगा के उतार लिया, सेम इसमें भी प्रोसेस है। एक बार क्या है, सेम है, जैसा लिख लो वैसा, जैसा लिखा है वैसा लिख लो, ठीक है, एंड लगा दो। अब इसमें जैसा लिखा है x + 3 -5 लगा देते, लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, जो साइन है जो ग्रेटर का लगा उल्टा हो जाएगा, साइन किसका हो जाएगा, लेस का। अगर लेस का लगा होता तो ग्रेटर का हो जाता, ग्रेटर का लगा होता तो लेस का, क्लियर। अब सॉल्व कर लो, यहाँ से x की वैल्यू लेस ग्रेटर देन कितनी, 3 उधर जाएगा, 2 तो बचेगा, एंड यहाँ के 3 उधर जाएगा, -8 हो जाएगा, क्लियर। तो अब
अभी इसके आंसर नहीं है, अब इसको लाइन में ड्रॉ करेंगे। कैसे लाइन में ड्रॉ, यहाँ पर -8 लिख लो, यहाँ पे +2। इसकी मतलब है एक्स की वैल्यू 2 से बड़ी है, 2 से बड़ी इस साइड में जाएंगे, क्लियर। इसका मतलब एक्स वैल्यू -8 से छोटी है, ये है। तो आंसर हमारा अब आएगा, कहाँ से आ रहा है, -∞ से -8 तक, क्लियर। यूनियन कहाँ से, 2 से ∞ तक, ये हमारा आंसर। ओके, और भी देखो आंसर। हाँ, अगर इसमें एक टाइप का और देख लो क्वेश्चन, अगर अच्छा ये क्वेश्चन और हो इस वाले में देखना, अभी आपने ये लगाया था, इसका ये सेम क्वेश्चन ऐसा हो, दूसरे पेन से देख लो, ये लिखा हो, बेसिक्स आपको क्लियर कराएंगे। जैसे mod x + 3 बराबर -5 लिखा, क्या लिखा, -5 यहाँ पर प्लस, तो आप क्या करोगे, एक बार आप ऐसे करोगे, x + 3 बराबर -5 लिखोगे, फिर एक बार क्या लिखोगे, अगर आप लिखोगे तो x + 3 बराबर +5 लिखोगे, क्योंकि इसका जैसे इसमें एक बार प्लस लिखा था और उल्टा करके माइनस लगा दिया था इस वाले में, सेम आप भी यही करो, जैसा लिखा एकदम ऐसे लिख दो और उल्टा करके माइनस लगा दो, माइनस प्लस हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, ये नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। अब क्यों नहीं होता, अभी यार बता रहे हो, इसलिए पॉसिबल नहीं होता है बच्चा कि इसके अंदर मोड के अंदर कुछ भी संख्या लिखी, जब बाहर निकलेगी ऑटोमेटिक +1 की निकलेगी, किसकी निकली, +1। लेकिन इन्होंने क्या दिया, माइनस है, तो ये कभी संभव हो सकता नहीं, हो सकता सेम इसी टाइप लेकिन इस वाले में क्या होता है, इस वाले में देखो क्या होता है अरे यार प्यास लग रही है। इस वाले में यहाँ पर अगर मैं x + 3 < -2, तो ये फंक्शन चल जाएगा, समझ गए। इसमें ये लिखा है, जो ये फंक्शन -2 से छोटा है, कभी नहीं हो सकता है बच्चा, ये हमेशा प्लस में निकलेगी, ठीक है। तो नॉट पॉसिबल, क्या होता है, नॉट पॉसिबल, क्लियर। हाँ, अगर सेम अगर ऐसा भी लिखा हो, देखो x + 3 ग्रेटर देन -2, ग्रेटर देन -2, अब ये यस, अब ये पॉसिबल, ये इसका मतलब ये वाली वैल्यू हमेशा -2 से छोटी होगी, नहीं होगी ना, मॉड लगा ऑटोमेटिक प्लस होगी। लेकिन ये वाली बोल रहे कि ये वाली वैल्यू जो हमेशा -2 से बड़ी होगी, कब होगी, हो भी सकती है -2 से बड़ी, अगर ये वाली वैल्यू हमेशा देखो 3 आ जाए, 4 आ जाए, 0 आ जाए, हमेशा -2 से बड़ी हो, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ये वाली वैल्यू हमेशा ऑटोमेटिक प्लस में है, प्लस में तो हमेशा माइनस से तो बड़ी होगी, ये बोले -2 से छोटी, ऐसा नहीं, ये वाली पॉसिबल है। अब इसको सॉल्व करो, देखो कैसे करते हैं, x + 3 ग्रेटर देन -2, जैसा लिखा है जैसे वैसा लिख लो, एंड लगा दो, x + 3, साइन इनक्वलिटी चेंज करो, माइनस में प्लस का हो जाएगा, प्लस का 2, क्लियर। x वैल्यू करो कितना, -3 आ जाए, -1 आएगा, कितना आएगा, -1। यहाँ से x की वैल्यू सॉल्व करो, -5, क्लियर। अब इसको नंबर लाइन में ड्रा करो, इधर -5 आएगा, इधर -1। बोले x -5 से बड़ी है, -5 से बड़ी है, इस साइड में जाता, x -1 से छोटी है, इस साइड में, तो कौन सा आंसर कॉमन वाला ये आ रहा है, तो x बिलोंग्स टू -5 से -1। अब चेक करो, अगर इसके अंदर कोई सी वैल्यू रखेंगे हमेशा -2 से बड़ी आएगी, इसके अंदर जैसे -4 आएगी, -4 रखो यहाँ पर, -4 + 3, तो फिर क्या बचेगा, -1, और माइनस मोड से निकलेगा तो +1 आ जाएगा, +1 -2 से बड़ी है, राइट। लेकिन यहाँ से वैल्यू नहीं निकाल सकते थे, समझ गए, क्वेश्चन अच्छा था ये अब देखो मोड में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं।
ये तो अभी मोड के बेसिक चल रहे हैं, अभी मोड पे क्वेश्चन नहीं लगाए। ठीक है, हम देखते हैं। बहुत चलो अब नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लगाएंगे। ठीक, ओके, थैंक यू।